पूरा मंदिर पधारे थे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि राजस्थान सरकार के सीएम साहब को, मैं भी कहूंगा, और भारत सरकार के पीएम साहब को ये ज्ञापन आप वहां तक, दिल्ली सरकार तक पहुंचाऊंगा। और हमको उम्मीद, आज पूर्ण विश्वास है, देवी के दर्शन करने पधारे मंत्री महोदय, पेट्रोलियम मंत्री महोदय, आज हमको पूर्ण विश्वास है। और मानवेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद के अत्यंत प्रयासों से हमारे को टाइम दिया। राजस्थान के पचपदरा में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है। वर्ष 2013 में करीब 12,000 बीघा जो जमीन है वो सरकार ने रिफाइनरी के नाम पर आवंटित की और यहाँ पर 198 नमक की खानें चल रही थी, जिसको लेकर के इन लोगों को, जो जिनकी खानें थी, उनको लेकर ये कहा गया कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री दौरे को लेकर के ये जो पूरे यहाँ खारवाल समाज के लोग हैं और जहाँ जिनकी भी खानें थी, वो तमाम लोग, उनके जो प्रतिनिधि मंडल हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हाथ में ज्ञापन लेकर के आए हैं। इनकी क्या बात है, क्या कुछ करने के लिए, और क्या आपकी पहल ये समझाएं कि नमक की खानें यहाँ पर 2013 में थी, उसके बाद ये मुआवजे वाला मामला है क्या? 2013 में राज्य सरकार ने 32.34 स्क्वायर मील नमक क्षेत्र था, उसके अंदर से 12,034.10 बीघा जमीन को डी नोटिफाइड, मतलब अलवणीय क्षेत्र घोषित करके ये रिफाइनरी के लिए एक्वायर किया है। उस जमीन में हमारी 198 नमक की खानें कार्यरत थी। तो उस टाइम हमने कोई विरोध प्रदर्शन किया नहीं कि डेवलपमेंट का बहुत बड़ा, राजस्थान का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, इसलिए हमने कोई इतना विरोध वगैरह नहीं किया। उसके बाद में हमने गुहार लगी सरकार से, तो सरकार ने बोला कि भाई हम आपको शिफ्ट करके देंगे नमक की खाने, और आपको जो डिस्टर्बेंस। आपकी डिमांड क्या थी कि हमें नमक की खाने शुरू करने दो? हमारी डिमांड नहीं, हमारे राजस्थान सरकार और खारवाल समाज के 74 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक एग्रीमेंट किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के पैरा नंबर 16 में लिखा हुआ है कि कभी भी डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट इस जमीन पर लगता है तो हमको यहाँ से हटा सकते हैं, उसके बदले में ऐसी कैसी नमक की खाने चालू करके दे गवर्नमेंट, और जो डिस्टर्बेंस चार्ज है इतने सालों का वो दे। मेन हमारी मांग यही है। तो खाने खोदने के लिए सरकार तो अभी प्रयास कर रही है, और मेन हमारा जो उपक्रम विभाग था राजस्थान सरकार का, स्टेट एंटरप्राइज, वो डिपार्टमेंट खत्म हो गया है। अब अनुभवी कोई अधिकारी है नहीं, तो राज्य सरकार ने 19/2/2018 में एक कमेटी गठित की, उसमें कलेक्टर साहब को अध्यक्ष बनाया है। कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हम लोग वगैरह, जीएम डीआईसी वगैरह, ये सारे, तो वो मीटिंगें करते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि मामला क्या है, और हमारी सुनते हैं नहीं। मेन बात ये है। और अब वो 198 खाने खोदने के लिए कमेटी के मार्फत वो सरकार को भेजने एस्टिमेट बना के, तो पहले तो 2017 में बीएसआर नरेगा की थी 54 रुपया, वो भेजी, उसमें कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। वो नरेगा की रेट दी हमको 2020 में, उसके बाद में वापस हमने बोला कि रेट कम है, कोई ठेकेदार काम नहीं कर सकता, कार्यकारी एजेंसी। उसके बाद में 20 में भेजी रेट 2020 की, वही नरेगा की। और अभी भी जो मीटिंगें हो रही है, कलेक्टर साहब वगैरह कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष कलेक्टर साहब कमेटी के, तो वो नरेगा की जो बीएसआर है नमक खाने खोदने की, वो भेज रहे हैं। संभव नहीं है, जो उस नरेगा की रेट में खाने खोदना कोई संभव नहीं है, जबकि नरेगा की रेट तो बहुत ही कम है। आज जो लास्ट में तीसरी बार रेट भेजी वो 82 रुपया है, जबकि पीडब्ल्यूडी और रिको की रेट है 200 रुपया। उस आधी से भी कम रेट में कोई कार्यकारी एजेंसी काम करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, आप आगे आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर उस समय की अगर बात करें, 2013 में जब ये रिफाइनरी बननी थी, और जैसा इन्होंने बताया कि 12,000 बीघा जमीन जो एक्वायर की गई, तो कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार होकर के, कितने लोगों के घर जो हैं 198 खानों पर चल रहे हैं? खारवाल समाज का रोजगार ये नमक की खाने ही थी, जो अब 198 खाने जो रिफाइनरी लगी है उसके ऊपर उनको दहन कर दिया गया है। अब सरकार से यही मांग है कि वापिस इनको स्थापित करे दूसरी जगह, और पुनः रोजगार शुरू हो सके। इतने साल से जो रोजगार नहीं मिला है वो भी आंकलन कर देवें। अच्छा, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आप मिलने आए, इससे पहले कई और लोगों से भी मिले हैं, या इनसे विशेष उम्मीद है कि भी हाँ हमारा काम हो? आज के लिए खारवाड़ों के लिए बड़ी सौगात है हमको। पहले तो पेट्रोलियम मंत्री साम्राज्य पूरा मंदिर पधारे थे। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि राजस्थान सरकार के सीएम साहब को, मैं भी कहूंगा, और भारत सरकार के पीएम साहब को ये ज्ञापन आप वहां तक, दिल्ली सरकार तक पहुंचाऊंगा। और हम अभी एकत्रित हुए हैं, तो हम सीएम साहब को खारवाल समाज की तरफ से ज्ञापन देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा नमक उद्योग का क्षेत्र वापिस स्थापित किया जाएगा। 2013 के बाद 2 सरकारें चली गई, अब ये तीसरी सरकार आई, तो उम्मीद है कि इतने साल बाद अब वापस कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी? बिल्कुल उम्मीद, आज पूर्ण विश्वास है। देवी के दर्शन करने पधारे मंत्री महोदय, पेट्रोलियम मंत्री महोदय, आज हमको पूर्ण विश्वास है। और मानवेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद के अत्यंत प्रयासों से हमारे को टाइम दिया, इसके लिए मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम साहब भी हमारी
बात सुनेंगे। देवी का आशीर्वाद से, देवी ने पूरा कह दिया, साम्राज्य पूरा आशीर्वाद से हमकी बात सुन, लास्ट एंड फाइनल अब की बार बात सुनेंगे। शगुन भी अच्छे हो गए, बारिश भी चल बारिश रही में है। चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं। महेश खारवाल, नमक उत्पादक समिति सचिव। आज ये जो रिफाइनरी 1 लाख करोड़ के करीब की लागत की उद्घाटन के स्तर पे पहुंच चुकी है, परंतु जिस जगह पे रिफाइनरी लग रही है वहाँ नमक उत्पादन होता था पिछले 500 सालों से, और 198 नमक की खानों के माध्यम से यहाँ लोगों को रोजगार मिलता था, दर्जनों गांवों को। वो सरकार ने उसके ऊपर कभी अभी तक मंथन पूर्ण रूप से नहीं किया है। वो 2013 से लेकर टाइम क्या दिया था आपको 2013 में जब एक्वायर की, तब क्या हो गया, कितने समय में आपको वापस खाने बना के देंगे? खाने तो बहुत जल्दी तैयार करके देने की बात की थी। एक खान भी अब तक तैयार नहीं। एक खान क्या, एक पैसा ढेला तक नहीं दिया। सरकार ने आंकलन करने में 13 साल लगा दिए है। नैतिकता यही कहती है कि उद्घाटन से पहले नमक की खानों को पुनर्स्थापित करें और प्रतिवर्ष जो नमक उत्पादकों को आय की हानि, आर्थिक नुकसान हुआ, उसका आंकलन कर भुगतान करें। अब क्या उम्मीद लग रही है आपको? आज हरदीपुरी जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 13 सालों से आप पीड़ित है, सरकार ने इस प्रकार का खाली टेबल वर्क किया है, धरातल पे किसी प्रकार का आगे भी क्रियान्वित नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और जिला कलेक्टर बालोतरा से भी बात करके जल्दी से सर्वे कराकर खानों का जो आंकलन है नुकसान का वो करके भुगतान करने का पूरा। निश्चित तौर पर ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस नमक के खान संबंधित जो मसला चल रहा है इससे प्रभावित हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं और कब इन लोगों को सौगात मिलेगी, क्योंकि 198 खाने जहां चल रही थी तो आप यकीन मानिए कम से कम 500 से अधिक परिवार उन खानों से पल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।